इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। जो खबर आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वह काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसा है कि जो भारत में वेपन्स है उनके अंदर थोड़ी बहुत वैरायटी होना हमारे पास जरूरी है। मान लीजिए कि इस समय हम लोग केवल रशियन फाइटर जेट के भरोसे ही बैठे होते, और चूंकि रसिया इस समय युद्ध की स्थिति में फंसा हुआ है, उसके ऊपर सेक्शन लगे हुए हैं, इसलिए स्पेयर पार्ट्स ऑफ हमें मुहैया नहीं करवा पा रहा है। हम लोग जैसे तैसे जुगाड़ करके अपने खुद के बूते उसकी स्पेयर पार्ट्स तैयार कर रहे हैं। सोचकर देखिए कि अगर भारतीय वायुसेना में सभी के सभी विमान रशियन होते तो कितनी बड़ी मुसीबत में हम लोग आ जाते। जबकि अभी अगर देखा जाए तो इनमें वैराइटीज है। हमारे पास रशियन फाइटर जेट तो है ही, साथ में ही हमारे स्वदेशी विमान भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें रशियन फाइटर जेट भी है और कुछ ब्रिटेन द्वारा बनाए गए फाइटर जेट भी है। तो अगर किसी एक देश के फाइटर जेट में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वह कुछ लिमिटेड नंबर में ही अफेक्ट होते हैं, बाकी सारे के सारे एयरवर्दी होते हैं। तो इसी तरह की थ्योरी लगभग सभी वेपन्स के ऊपर अप्लाई होती है। अगर हम लोग स्पेशली बात करें नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो इस समय हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि काफी विशाल और क्षमतावान है। लेकिन भारतीय नौसेना को एक तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। इनफैक्ट आवश्यकता तो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की है। यानी कुल मिलाकर इस समय हमें अगर 4 एयरक्राफ्ट कैरियर मिल जाते हैं, तब जाकर हम लोग यह कह सकते हैं कि हमारे पास उपयुक्त मात्रा में एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल है। अभी कुछ सालों तक हमें शायद किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिलहाल हर हाल में मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तो चाहिए ही। 2 ऑलरेडी हैं। एक हम लोगों ने रसिया से जो पुराना खरीदा था उसे रिपीट करवा दिया है, जो कि कुछ सालों तक वर्ल्ड सर्विस दे पाएगा। और एक हमारा INS विक्रांत, वह भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और इस साल 2024 में इसके अतिरिक्त तीसरे की बात चल रही है, यानी जिसे IS-C2 कहा जा रहा है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि INS विक्रांत की ही सिस्टम क्लास का शेप होगा। अब जो हम लोगों ने INS विक्रांत तैयार किया है, तो उसमें हम लोगों ने जो इंजन इस्तेमाल किया है वे इंजन ओ भी असली हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस वजह से हमने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से इन्हें खरीदा है। और इन इंजन्स की अगर बात की जाए तो LM2500 इसका नाम है। इस तरह के कुल 4 इंजन INS विक्रांत में लगे हुए हैं। और एक इंजन की अगर पावर देखी जाए तो लगभग 40 मेगावाट तक की वह पावर जनरेट कर सकता है। और काफी जाने माने इंजन्स है जो काफी ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं, और इसमें किसी तरह की कोई समस्या हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों, समस्या अमेरिका के अंदर है। अब हमारी सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए जो स्वदेशी तौर पर बनाया जाएगा, तो जैसा हम जानते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, और हमारी सारी रणनीतिक तैयारी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन अमेरिका का इस समय जो बदलाव है, जो अचानक चेंज आया है, उनके अंदर ये भारत पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जब हम लोगों ने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की तैयारी की थी, उस समय हम लोगों के मन में यही था कि जनरल इलेक्ट्रिक का यही वाला इंजन जो हम लोगों ने INS विक्रांत में इस्तेमाल किया है, यही हम लोग सेतु में भी करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी दिन अमेरिका से हमारी ओर ज्यादा अनबन हो गई और अमेरिका द्वारा इसको लेकर मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई नहीं हुई और सुविधा हमें नहीं दी गई, तो एक साथ हमारे दो एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि एकदम नए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ग्राउंडेड हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो हम लोगों ने नॉर्मली खरीदा है ना, तो उनके लिए टेक्नोलॉजी ले पाए और न ही इनका लोकल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भारत में हुआ है। यानी जो सप्लाई चेन है वह पूरी की पूरी निर्भर है अमेरिका के ऊपर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के अलावा हम लोग ऑप्शन को तलाश रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा, उसके लिए ब्रिटेन के रोल्स रॉयल के इंजन के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया है। और रोल्स रॉयल के द्वारा बनाए जाने वाले MP3 गैस टर्बाइन मरीन इंजन को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच में बातचीत चल रही है। ये इंजन 40 मेगावाट तक का पावर जनरेट कर पाएगा।
इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 की तुलना में थोड़ा सा एडवांस है। यह फ्यूल भी कम कंज्यूम करेगा और कुछ हद तक इसकी लोड पेयरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। हालांकि हम आपको बता दें कि इसके लिए हमें चार्ज भी फिर उसी हिसाब से देना पड़ेगा। बताया यह जा रहा है कि यह जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 इंजन की तुलना में लगभग 1.5 गुना कीमत पर हमें मिलेगा, यानी अमेरिकन इंजन से महंगा है। हालांकि यह पैसे वसूल कर देगा क्योंकि यह पावर थोड़ी सी ज्यादा जनरेट करेगा, साथ ही लोड ज्यादा लेगा और इसी के साथ साथ फ्यूल में भी यह काफी बचत कर देगा। तो जो ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी उसे हम लोग वसूल कर लेंगे। फिर भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में आ सकती है उसे यह निजात दिलाने में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। देखिए, ब्रिटेन भी वैसे अमेरिका की तरह ही एक देश है, उसके ऊपर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो अमेरिका, जहां पर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है, दुनिया के ऊपर एक तरह से राज करता है, उसकी धाक चलती है। सॉफ्ट पावर इसकी जबरदस्त है और जबरदस्त उसका इन्फ्लुएंस है। तो ऐसी स्थिति में आप इंजन संबंधित स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस और ओवर सप्लाई कर सकते हैं। हालांकि को लेकर उसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं कर सकते। जबकि अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन इस समय आर्थिक रूप से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उसकी सॉफ्ट पावर उतनी नहीं है जितनी अमेरिका की है और भारत से कई मामले में अब वो लगातार पिछड़ते जा रहा है। अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो दोस्तों, भारत एक ऐसे मिसाइल का टेस्ट करने की सोच रहा है जिसका चीन अभी से विरोध कर रहा है। जैसे भारत ने चीन पर परमाणु अटैक की तैयारी शुरू कर दी हो। चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने के दावे करता रहता है और अब भारत की एक मिसाइल टेस्टिंग से उसके माथे पर पसीना छूट रहा है। आखिर कौन सी है ये मिसाइल जिसकी टेस्टिंग की खबर ने चीन की नींद और चैन सब उड़ा दिया है? आखिर ऐसा क्या खास है इसमें कि चीन इतना घबरा रहा है? तो आपको बता दें कि ये मिसाइल है अग्नि प्राइम। हाल ही में भारत ने इसका एक टेस्ट कंडक्ट कर लिया है और अगला फाइनल टेस्ट जल्द ही होने वाला है। लेकिन चीन के लिए पंगा यह हो गया है कि अगर इस मिसाइल का टेस्ट हुआ तो यह इसकी बर्बादी का सबसे बड़ा अचूक हथियार बन जाएगी। इसी वजह से चीन को जैसे ही खबर मिली कि भारत ने अपनी अग्निपी यानी कि अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है और अब आखिरी टेस्ट जल्द करने वाला है, तो चीन के होश उड़ गए। उसने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत का यह कदम सही नहीं है, इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है और भारत को संयम से काम लेना चाहिए। हालांकि चीन के मुंह से ऐसी बात ठीक नहीं लगती क्योंकि भारत के बॉर्डर में मिलिट्री वाले गांव तक बना रहा है। चीन को टेंशन किस हद तक हो गई है ये इस बात से समझ लीजिए कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि इस टेस्टिंग के बाद बड़े पैमाने पर इस मिसाइल का उत्पादन होगा और आने वाले सालों में इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा, जो कि चीन के लिए बेहद ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि क्या जिस तरह से भारत अपनी मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर को और मजबूती प्रदान कर रहा है, इस तरह से सुपर पावर डिफेंस सिस्टम बना पाएगा या नहीं। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भारत के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।